सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपनी सीट जो है वो लॉक करनी है जिस भी राउंड की काउंसलिंग में आप भाग लें। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने फॉर्म फिल किया सीसीएमएन का, एनआईटीज के लिए आपको एक सीट मिली, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस, और जिनको सीट मिल गई है तो सीट अलॉटमेंट ऑल दी अवेलेबल सीट विल बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट। और ठीक है, नो हार्ड कॉपी फॉर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली। अब क्या होगा, अगर आपको रिजल्ट आया मान लो, ठीक है, और आपको द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन सीसीएमएन वेबसाइट एंड कैंडिडेट विल एबल टू डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ओके, फ्रॉम देयर सीसीएमएन लॉगिन साइट। तो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट लॉगिन आफ्टर डिपॉजिटिंग, क्या कर लिखा है देखो यहाँ पे, लेटर फ्रॉम द सीसीएमएन लॉगिन आफ्टर डिपॉजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फी। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि मैंने कल बता दी थी, जो भी पे करनी है। अब देखो उसके बाद क्या है, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। व्हेन अ सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट ही हैज़ टू पे द सीट अलॉटमेंट फी। इसके लिए आप ऊपर देख सकते हैं जो भी फी अलॉटमेंट फी है ना, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, टेबल नंबर 3 में दिया हुआ है, देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और अगर आपको यहाँ पे देखें स्पेशल रजिस्टेंस फ़ी अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट फ़ी आई थिंक 15,000 रुपये के अराउंड है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी 15,000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, ये आपको पे करनी पड़ेगी, ओके। अगर आपने आपका जो ये रिफंड हो जाएगी अगर आप विड्रॉ कर लेंगे, तो उसके कुछ अपने तरीके हैं, मैं समझाऊंगा वो क्या क्या है। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, तो फी आपको सीट मिली, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी यहाँ पे सबमिट की, जैसे भी आप फी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपना ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस फी कैंडिडेट विल एबल टू डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको कहाँ सीट मिली करके, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका सीट मिली, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद। अभी देख लो, ध्यान समझना, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी अभी आपको बताया मैंने इससे पहले वीडियो में, ठीक है, वो सारे के सारे आपको अपलोड करने हैं। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो फिर लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ विलिंगनेस वन एलोनेटेड व्हेन allotment of the seat and payment of the seat acceptance fee the candidate are required to exercise one of the following willingness online through the login float if they, देखो पहला ऑप्शन है फ्लोट, if they want to consider in the next round for all of their better preference and choice slide if they wish to consider in the next round for their better preferences only within the institute allotted to। तो आप फ्लोट आपने चूज किया, ठीक है, या स्लाइड आप चूज कर सकते हैं, या फ्रीज, अगर आपको पसंद है जो सीट मिली है उसी को फ्रीज कर लेना, फिर आगे की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादातर ने मान लीजिए फ्लोट आपने सर्च किया, जिसने फ्रीज करना है उसकी का तो यहाँ पे खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया तो फिर आगे चलते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट विल बी बाय वेरीफाइंग ऑफिसर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये आपने किया। कैंडिडेट may not that a special eligibility condition or any program will be checked by the allotment institute only after the seat is allotted to the candidate. Special eligibility condition of the choice filled by the candidate are not checked during document verification in case the seat is not allotted to the candidate. So if the next round of candidate is allotted the seat, special eligibility condition आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, केयरफुली चेक कर लेना, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो नहीं करते हो उस इंस्टीट्यूट की। Updation of candidate data, cancellation of seat during document verification. During the document verification, if the person data submitted by the candidate during online registration found to be false, उसकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी। If candidate fail to produce the valid category certificate, तब भी फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो, मतलब कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। जो SC ST वाले PWD के है वो SC में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखी है कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे इसका कोई मायने है नहीं यहाँ पे, ठीक है, छोड़ देते हैं। जनरल वाले क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं है, जनरल वाले OBC SC में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। इन केस, ठीक है, आप इन केस द कैंडिडेट इज फाउंड इन एलिजिबल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ड्यू टू मिसमैच बिटवीन हर डिग्री, कुछ भी अगर उसमें मिसमैच हो रहा है उसकी जो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, CGPA वगैरह इसमें कैंसिल हो सकता है। तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ऑनलाइन आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड confirmation of seat, the candidate will be required to complete the admission formalities by depositing the partial admission fee during the period of online submission. After round 3 of regular round as per schedule mentioned on CCMN website, failing which their seat will be cancelled and it will be auto withdrawal, है ना. ऑटो विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा आपको, बट फाइनली जब सारी सीटें अलॉट हो जाएंगी. देखो, आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मान लो आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और आपने फी कर दी, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन द फाइनल रिपोर्टिंग, और आपको जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, आफ्टर द स्पेशल राउंड एज पर शेड्यूल मेंशन ऑन द वेबसाइट, फेलिंग विच देयर सीट विल बी कैंसिल एंड द फी डिपॉजिटेड विल बी आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है. इन केस ऑफ सीट कैंसिलेशन, द कैंडिडेट विल लूज एनी क्लेम ऑन द कैंसिलेशन सीट एंड द एंटिटी रिफंड the entitled refund if any will made up per refund rules, है ना. रिफंड आपको कर दिया जाएगा, पर रूल्स है उसके कुछ. अगर आप चाहते हो कि अपनी सीट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ड्यूरिंग द पीरियड गिवन बाय द शेड्यूल ऑन वेबसाइट. इफ चेंज ऑफ विलिंगनेस, यानी कि वन मोर टाइप ऑफ विलिंगनेस, सरेंडर द पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड. आप क्या करो, सरेंडर करो और अपने वो कर लो, चेंज ऑफ विलिंगनेस वाला ऑप्शन चूज करो, तो आप फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं. विड्रॉल, विड्रॉल के ऑप्शन से आपकी जो फी है वो रिफंड कर दी जाएगी और आपका जो पूरा है काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो चेंज ऑन विलिंगनेस विल वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सेलेक्ट कर लेना जब चाहो. द एक्टिविटी इन द पोर्टल हेंस कैंडिडेट डज नॉट चेंज द विलिंगनेस, ठीक है. ये उसी टाइम पे होगा जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप ये कर सकते हो, ठीक है ना. तो इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बता देना. सराउंडेड एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, ये आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है, ये वाला. और विड्रॉल कर लोगे तो आपकी फ़ी वगैरह वापस हो जाएगी और आप कैंसिल कर सकते हो अपनी सीट. फिर इसी तरीके से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग है. तो कोई भी डाउट हो कहीं पे भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प यहाँ पे करूँ, ठीक है. टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.